दोस्तों फाइनली मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। इतनी मेहनत के बाद, ये सालों की मेहनत है, महीनों की नहीं है, ये सालों की मेहनत है। बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखूँगी। पतिदेव को गिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है 12 तारीख को। 12 मई को हमारी एनिवर्सरी है और ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा बनाइएगा। कब आई, कैसे आई, पूरा आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। गए थे सब्जी लेने और छोटी के लिए लॉलीपॉप ले। ला खोल दे। खोल लिया क्या? अरे खोल लिया बाबू ने। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शमी शर्मा। कैसे हैं हम सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। छोटी को लेके, सब्जी को लेके सब जीना चढ़ के आए, हालत ख़राब हो गई। तो मैं सब्जी ले आई हूँ, बना लूँगी, दोपहर में आएंगे तो खाएंगे। बज गए हैं 11:30। छोटी नहा धो चुकी, मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं। अब खाना बना लेते हैं। अंदर, इसके अंदर बैठी थी, अंदर बिल्कुल। दोस्तों 2 दिनों से मैं अलमारी सेट करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन बस देखो छोटी की वजह से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों फाइनली मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। इतनी मेहनत के बाद, ये सालों की मेहनत है, महीनों की नहीं है, ये सालों की मेहनत है मेरी। पहली पेमेंट से मैं अपने लिए या किसके लिए क्या करने वाली हूँ, ब्लॉग पूरा देखिएगा। मैं बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखूँगी। मैं सबसे पहले अपने पतिदेव को गिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है 12 तारीख को। 12 मई को हमारी एनिवर्सरी है और ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा बनाइएगा। कब आई, कैसे आई, पूरा आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और काश मैं भी ये कह पाती कि मेरी ये फर्स्ट पेमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी। ये पैसे हैं मेरी मेहनत की कमाई के ही, मतलब ये मैंने सालों से जोड़ जोड़ के एक एक पाई करके इकट्ठा कर। तो हर एक औरत होती थोड़ी बहुत बचत करती ज़रूर है। पति के ही पैसे हैं, इसी से मैंने थोड़े थोड़े जो मुझे राशन पानी के लिए मिलते हैं, महीने के खर्च के लिए मिलते हैं, उससे मैंने जोड़ जोड़ के पाई पाई करके इतना बचाया था। और टारगेट मेरा कुछ और था, मैंने अपने लिए सोचा था कुछ, लेकिन यही होता है ना, हर औरत अपने लिए कम ही सोच पाती है। तो ये पैसे मैंने जो है, जब छोटी की डिलीवरी होने वाली थी उसके पहले मैंने इकट्ठा करके रखे थे कि वक्त ज़रूरत अगर पति के पास नहीं हुए तो मैं निकाल के दे दूँगी। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने खर्चा कर दिया था, उनके पास थे और मुझे नहीं देने पड़े, तो वो पैसे रखे थे। उसके बाद छोटी के बाद भी मैंने थोड़े बहुत जो सेव करे मनी, मतलब पतिदेव की जेब से काट काट के पैसे चुराए नहीं है। मैं कभी पति के जेब नहीं चेक करती हूँ, ना ही पैसे निकालती हूँ। मैं जो मुझे खर्च पानी के लिए मिलते हैं तो उसमें 1000-500 मैं इधर उधर निकाल के रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये पैसे बचाए हैं। और हमारी एनिवर्सरी है 12 मई को और अक्षय तृतीया है आज जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो आज अक्षय तृतीया है, शुक्रवार है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ ले लेते हैं, और एनिवर्सरी आ रही तो मैंने सोचा पतिदेव के लिए कुछ ले लेते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, पतिदेव निकल रहे हैं, मतलब कहीं काम से गए थे तो वो अभी आ रहे हैं, तो हम लोग साथ में जाएंगे। और क्या ले रहे हैं हस्बैंड के लिए, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, आप लोग को पता चलेगा। और एनिवर्सरी मेरी संडे को है, उसी दिन मदर्स डे भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब सच में ऐसा लगा मेरी फ़र्स्ट पेमेंट यूट्यूब की आ गई, इस तरीके से एक्साइटमेंट हुआ। अगर सोचो सच में मेरी पेमेंट आ जाएगी तो मैं कितनी खुश होंगी। और सच में जब मेरी पहली पेमेंट आएगी तो मैं उसको कहाँ खर्चा करूँगी, ये सब मैंने सोच के रखा है। बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, एक दिन ज़रूर मेरी भी पेमेंट आएगी। और जैसा कि मैंने पहला ब्लॉग बनाया था, जब पहला वीडियो मैंने बनाया था अपना, तो मैंने बताया था मैंने अपने भाई के लिए ये चैनल खोला है। तो सबसे पहले मैं करूँगी, भाई तो नहीं है, तो सबसे पहले मैं जो करूँगी भाभी के लिए करूँगी, उसके बच्चे, उनके बच्चों के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए करूँगी। 2 बेटियां हैं उसके, एक तो उसके जाने के बाद हुई है। तो जब भी मेरी पहली पेमेंट आएगी तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँगी। सबसे पहले भगवान जी के लिए, भगवान जी के नाम से कुछ करूँगी, उसके बाद उन बच्चों के लिए करूँगी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और जो भी मैं थोड़ा बहुत बचाती हूँ वो अपने बच्चों के लिए बचाती हूँ कि कभी वक्त ज़रूरत। और आज अक्षय तृतीया है, गोल्ड या सिल्वर लेना चाहिए या कुछ भी लेना चाहिए, जिससे जो भी मैंने पिछले 2-3 बार से तो मैं कुछ नहीं ले पा रही, मुझे याद ही नहीं रहता है कि कब अक्षय तृतीया निकल गई। इस दिन कहते हैं जो सोना चांदी लिया जाता है शुभ होता है, और मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। मेरा तो मानना है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत ज़रूर ले लेना चाहिए, अगर आपने सेव करे हैं, पैसे बचा के रखे हैं। तो बस यही है कहानी मेरी पेमेंट की। और आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही मेरी पेमेंट आए। अभी तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो पाया है, मेरी मेहनत अभी रंग नहीं ला रही है।
देखते हैं कब लाती है। बस भाई के नाम पे मैंने चैनल खोला है, तो ये समझ लीजिए जो भी पेमेंट आएगी, पहली आएगी उससे भी मैं करूँगी, और जो हर बार आएगी उससे भी मैं हर बार कुछ ना कुछ अपने भतीजियों के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। क्योंकि भाई ने मेरे बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन वो अचानक चला गया, और अब मैं उसकी बात भी नहीं करती हूँ ज़्यादा ब्लॉग में, क्योंकि मैं रोऊँ आप लोग दुखी हो, तो मैं उसकी बात नहीं करती हूँ ज़्यादा। और बाकी जब कब मैं उसे सपने में देखती हूँ, कभी कभी तो ऐसा सपना देखती हूँ एकदम सच लगता है सच में है मेरा भाई मेरे पास, तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सपना ही सही है, लेकिन सपना ही बन के रह गया है। तो पहली बार ऐसा होगा, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ ले रही हूँ। बाकी पैसे तो उन्हीं के हैं, बचा बचा के मैंने जो रखे हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और क्या लेते क्या नहीं लेते आप लोग साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलते हैं। आजकल की जद्दोजहद ज़िंदगी में मतलब जितना मुश्किल पैसे कमाना है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है पैसे बचाना। और आप लोग खुद पे प्राउड कीजिए कि वो बचत करने वाला काम हम लेडीज़ करते हैं, है ना। सच में कमाते नहीं, फिर भी पैसा बचा के रखते। पति बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं होता वक्त होने पर, और इसके पास पैसा निकल आता है, तो हम लोग इसीलिए पैसा बचा कर रखते हैं। कभी ज़रूरत हो, कोरोना काल था, सब लेडीज़ें अपना पैसा निकाल के दी, लो पति नहीं कमाने जा रहा, नहीं आ पा रहा, ये लो खर्चा करो। मैंने भी उस टाइम ऐसा किया था कि जो मैंने जोड़ बचा के रखे थे मैंने खर्च कर रहे थे अपने पैसे वो। तो उस टाइम पे अच्छा लगता है कि हाँ हम भी घर खर्चे चला रहे हैं। तो जितना मुश्किल पैसा कमाना है, उतना ही मुश्किल पैसा बचाना भी है। पैसा बचाना आसान नहीं है, हर कोई पैसा नहीं बचा पाता है। देखो जब बीवी पैसा बचाती तो पति तो कितने खुश हो जाते हैं ना, अपने ही पैसे देख के अपने ही पैसे बचे हुए देख के। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। क्या बुरा क्या लग रहा है? चोरी नहीं करी है, ठीक है, ये मेरी सालों की मेहनत है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ज्वेलरी शॉप पे। छोटी को मिल गया एक छोटा बच्चा, बाबू बाबू करके खिला रही थी, और उसने खेल खेल में इसकी चुटकी काट ली। तो दोस्तों यहाँ पर एक लोग जो है ब्रेसलेट देख रहे थे सोने का, तो पतिदेव भी देखने लगे। बाकी हमारा ये बजट नहीं है, हम ये नहीं लेने वाले हैं। फिर कभी अगर होगा लाइफ में तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि पतिदेव का मन है लेने का। तो हमने क्या लिया क्या नहीं वो अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। घर आके मतलब रास्ते में बिट्टू बोली तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पर लेट हो रहा था, पतिदेव को निकलना है ढाबा के लिए। और ज्वेलरी शॉप से हमने जब जो लिया, तो आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हमें मिला है कोई मतलब ये गिफ्ट, तो ये वही खोल रहे हैं। तो इसमें निकले हैं कांच के गिलास। और छोटी देखो मैं मैम को नाश्ता देती हूँ ना, तो उसी तरीके वो रख के लेकर आई है। तो बिट्टू ने पहन ली है, ये पायल में लाई हूँ अपने लिए, तो चीनी खिला दी है। हमारे यहाँ पहले होता कन्याओं को पहना दो। और ये बिछिया मैं अपने लिए लाई हूँ। पतिदेव अपने लिए एक चांदी का ब्रेसलेट लाए हैं केवल। पतिदेव निकल गए इटावा के लिए, रात हो जाएगी, 11 बजे तक पहुँचेंगे। और अभी मैं काफ़ी देर से बिजी थी, एक भाई साहब हैं उनको कमेंट का रिप्लाई करते करते परेशान हो गए। आखिर में मैंने बोल दिया कि भैया अपना ज्ञान अपने पास रखो। हमने एक्चुअली सुबह एक फ़नी वीडियो बना के डाल दिया था, उनको इतना बुरा लग गया कि क्या ही बताऊँ। मैं यहाँ किसी को वोट मांगने के लिए थोड़ी ना वीडियो बना रही हूँ, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। भाई दुनिया बना रही है, सब बना रहे, मैंने भी बना दिया। बोल रहे हैं 10 साल से ये हो रहा है, 10 साल से वो हो रहा है। ऐसा लग रहा है 10 साल से पहले ये जो है सिंहासन में बैठ के राज कर रहे थे। 10 साल पहले इतने दंगे होते थे, देश बंद होने की नौबत आ जाती थी, लोग खाने पानी के लिए तरसते थे। दुकान मेरे घर में जो स्थिति है, मेरे दोनों भाई चले गए, मेरे पापा भी नहीं है, घर में किसी को कोई पेंशन नहीं आती, घर में कोई राशन लेकर नहीं आता है। लेकिन हमको पता है कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, और हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, आप किसको देंगे, मैं ये थोड़ी ना किसी से पूछ रही हूँ। उनको पता नहीं किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा बुरा लग गया, इतना ज्ञान दे रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। राहुल गांधी का भाषण समझने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम अनपढ़ गंवार ही सही। हमको ऐसा नहीं समझना जो इंसान अपना ही भाषण देता हो, खुद ही हंसता हो अपनी बातों पर है। एक पर ना मैंने किसी की बुराई करी, मैंने फ़नी वीडियो बना था, बना के डाल दिया। तो उसी में मैं व्यस्त थी, उनको रिप्लाई कर रही थी। बाकी ऐसे लोगों को रिप्लाई करना ही नहीं चाहिए। पतिदेव अभी पहुँचे नहीं हैं, फ़ोन किया था तो उठाया नहीं, और दवाई सारी यही भूल गए हैं अपनी पथरी वाली। अब वो मुझे टेंशन हो गई, जब दवाई देखी मैं तब ध्यान आया। चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते नहीं ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।